आधुनिक इतिहास में ऐसे 4 विचारक लेखक हुए हैं जिन्हें आज के संदर्भ में फिर से पढ़ने की जरूरत है, नए सिरे से आज के संदर्भ में समझने की जरूरत है और उनके ऊपर बात करने की जरूरत है। और अगले 10-15 साल राजनीति, समाज, संस्कृति में जब भी बदलाव की बात होगी, इन्हीं 4 विचारकों के इर्द गिर्द रहने वाली है। और उसमें सबसे पहले हैं एंटोनियो ग्राम्शी। इटली के महान विचारक, क्रांतिकारी थे वो, और अपने विचारों की वजह से वो जेल में रहे। उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी। एंटोनियो ग्राम्शी ने समझाया था कि सत्ता वर्ग सिर्फ दमन से ही राज नहीं करता। सत्ता वर्ग अपने शोषण के लिए जनता की सहमति तैयार करता है और उसके लिए वो एक कल्चरल हेजेमनी तैयार करता है एलीट वर्ग को लेके। और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे एक खास वर्ग की संस्कृति को पूरी जनता के ऊपर थोप देता है। भी उन्होंने समझाया था कि कैसे जो मेहनत का बहुसंख्यक जनता है, एक एलीट वर्ग कैसे अपनी संस्कृति को उसके ऊपर थोप देता है। एंटोनियो ग्राम्शी को अगर आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है, तीसरी दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है। यहाँ हर कोई एलीट बनना चाहता है, अपनी समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। और मध्यम वर्ग इन देशों का जब भी अमीर दिखने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं गरीबी छिपा रहा होता है। अपने आप को बाजार का एक खरीदार प्रस्तुत करना और एलीट होने को अपने आप को जस्टिफाई करना है। ये मैं आज के संदर्भ में एंटोनियो ग्राम्शी को जब देखता हूं, उनका जो थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी, एलीट होने के चक्कर में हर कोई बर्बाद है। मूलभूत आवश्यकताएं उतनी नहीं है समाज की, पर जो एक एलीट को फॉलो करना है, खुद एलीट बनने की जो एक अंधी दौड़ है, उससे हर कोई बर्बाद है। हालांकि उनकी जो थ्योरी थी वो एक राजनीतिक संदर्भ में थी, फासीवाद को लेकर भी थी, पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिज्म का क्राइसिस, कैसे एक ऊपर का क्राइसिस नीचे आते आते कैसे पूंजीवाद अपना क्राइसिस एक संस्कृति के जरिए सबका क्राइसिस बना देता है। और हमें लगता है कि यार, अगर इज्जत चाहिए समाज में तो बाजार का एक अनिवार्य खरीदार बने रहना जरूरी है। और यही थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी है। मेट्रो सिटीज में तो सीधा रूल है कि आपकी वैल्यू इतनी है, आप किस गाड़ी में चलते हैं, आपका घर कहां पर है। ये जो कल्चरल हेजेमनी के हम गुलाम हो गए हैं, तो पढ़िए। तो एंटोनियो ग्राम्शी की थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी को आज के संदर्भ में नए तरीके से समझने और उसके ऊपर बात करने की जरूरत है।